अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस्तेमालशुदा कपड़ों की बढ़ती हुई दरामद पर। नाज़रीन, क्या वजह है कि लोग ब्रांडेड कपड़े छोड़कर इस्तेमालशुदा कपड़ों की तरफ आ रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो जो एक लंडा बाज़ार का रुख करते थे, मगर वो लोग भी आप भूल जाएँ, क्योंकि अब हुकूमत ने इन कपड़ों पर, इन जूतियों पर, इन इस्तेमालशुदा अशिया पर टैक्स लगा दिया है। और अभी इस टाइम मैं लंडा बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो दुकानदार हैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी और ख़रीदार हैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी आखिरकार क्या वजह है कि जो हुकूमत ने टैक्स लगा दिए हैं उसके बावजूद भी इनका गुजर बसर कैसे हो रहा है। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। तो नाजरीन, मैं इस टाइम लंडा बाज़ार में मौजूद हूँ और आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ इनसे जानने के लिए कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर लोग ब्रांडेड कपड़ों को छोड़कर जो इस्तेमालशुदा कपड़े हैं वो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि लोग ब्रांडेड कपड़ों को छोड़कर इस्तेमालशुदा कपड़ों की तरफ आ रहे हैं? क्या वजह है? आप लोगों का मटेरियल अच्छा है या कीमतें मुनासिब हैं? पीछे रीज़न क्या है? नहीं, ये ना लंडे वाला पायदार होता है, जो रेडीमेड होता है वो ख़राब हो जाता है। ये ख़राब नहीं होता, चीज़ भी सस्ती होती है भाई, महंगी नहीं होती। चलो भाई, सेट मिल जाता है 1000 रुपये का ना, तो ये चल जाता है। क्या आप एक जीन्स कितने की देते हैं? ये 500 की है, 500 की एक जीन्स देते हैं। शर्ट 500 की है, 1000 का सेट है। ये बताइएगा कि पीछे से आप कितने की लेते हैं और आप यहाँ कितने की बेचते हैं? सिर्फ 200 रुपये सेट में बचता है जी, बस मुनासिब रेट है। आप एक्स्ट्रा अपने कितने ऊपर इजाफी रखते हैं? सिर्फ 200 रुपये रखते हैं एक सेट में जी। अच्छा, क्या कितने सेल हो जाती है दिन की? क्योंकि अब सुनने में यही आ रहा है कि लोग इस्तेमालशुदा चीज़ों की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। आप पता नहीं इसके पीछे वजह क्या है, कीमतों की कमी है या कपड़ा अच्छा है, मटेरियल अच्छा है, इस वजह से लोग आ रहे हैं। ये चीज़ भी अच्छी है, ठीक है, रेट भी मुनासिब है, क्वालिटी अच्छी होती है ना, चल जाती है। लेकिन अगर साथ ही बात करें तो कहते थे कि जो गरीब हैं उनका है बाज़ार लंडा बाज़ार, लेकिन अब अमीर लोग भी यहाँ का रुख कर रहे हैं। लेकिन अब जो दुकानदार हैं उन्होंने अमीरों को देख के जो गरीब तबका था उसको पीछे छोड़ दिया। अब गरीब तबका बेचारा जो लंडा है वो भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा। वो उनके लिए तो महंगा है ना, अमीर भी ले रहा है, गरीब तो ले रहा है बेचारा, जो मजदूर आदमी है वो तो ले लेता है। ज़्यादातर किस तबके के लोग आते अमीर आते हैं ज़्यादातर ना, हैं? तो फिर आपने उनकी कीमतें भी अमीरों वाली रख दी हैं। तो थोड़ा रेट बढ़ा देते हैं ना, जैसे वे 1000 रुपये थे वो 1500 को दे देते हैं जी। जो गरीब है वो ना आए। लेस कर देते हैं ना, कितना? उनके लिए 800 को दे देते हैं, 700 को दे देते हैं। अच्छा, ये भी सुनने के लिए आता है कि ये जो लंडे के कपड़े हैं ये बीमारियां फैलाते हैं, क्योंकि इस्तेमालशुदा चीज़ तो कैसे होती है पता नहीं कैसे होती है। सुनिए ना, आप इसे वॉश करके फिर पहने ना, इस तरह ना पहने ना। तो ज़रा ये थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा ना, जिन लोगों को आइडिया नहीं होता वो लोग घबराते हैं लंडे की चीज़ लेने से, क्या वजह है? उनको ये वो गलत फहमी है उनकी। आप इसको वॉश करके पहन लें, कोई इशू नहीं है, इसमें चल जाती है, न्यूज़ से अच्छी होती हैं ये जी जी। तो ये आपका माल कब से कब आता है और दिन में कितना निकाल जाते हैं? कितना फ़ीसद आता है और कितने फ़ीसद निकाल जाते कराची से माल आता है, ये ठीक है, लंडा बाज़ार वहीं पर होता है ना। हाँ, तो यहीं से माल आता है, हफ्ते में 2-3 दफ़ा आता है माल। हमारा खुलता है जुम्मे को माल, हफ्ते को इतवार को, 3 दिन खोलते हैं माल अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप 3 दिन खोल देते हैं और 3 दिन के अंदर ही बिक जाता है? नहीं 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 नहीं, वो महीना लग जाता है जी 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 जी। आप कह नहीं रहे कि कराची से माल आता है? हमारी जो 3 दिन की डेज हैं पड़े, हम 3 दिन खोलते हैं और 3 दिन में ही हमारी सेल हो जाती है, बाकी दिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, 3 दिन तो माल आता है ना, वो खुलता है, महीने में लग जाता है बिकने के अंदर, एकदम थोड़ी बिकता है। अच्छा, ये बताएं कि इन पे मज़ीद टैक्स लगाया गया है, ये इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे खुश हैं आप? अब क्या करें, अब मजबूरी, रोज़ी तो करनी है, टैक्स तो भरना पड़ेगा ना। अब ये नहीं भरेंगे तो फिर मसला बनेगा ना। महंगाई इतनी है पड़ी और ऊपर से मज़ीद टैक्स लगा दिया। अब गरीब इंसान जो सोच के आता था कि यहाँ से चलो कोई पैंट शर्ट मिल जाएगी 300 में, उस पर भी अब वो डर के भाग जाता है कि यार अब बंदा, गरीब बंदा क्या करे। ये तो फिर मरीम नवाज़ को चाहिए ना, कोई लेस करें, कुछ शफकत करें कुछ। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? मरीम नवाज से क्या मुतालबात हैं आपके? चीज़ यही है भाई, कोई रियात होनी चाहिए भाई, कोई डिस्काउंट दें, टैक्स उम्मीद है? करें। उम्मीद तो हो जाएगा इंशाल्लाह, वो हमारे साथ खड़ी हैं, हम भी उनके साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन, यहाँ और दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये दूसरा स्टॉल लगाया हुआ है, इनसे पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये आपने स्टॉल लगाया? हाँ जी, ये मैंने लगाया। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आवाम ब्रांडेड कपड़े छोड़ के इस्तेमालशुदा कपड़ों की तरफ आ रही है, इसके पीछे क्या वजह है? महंगाई का सारा चक्कर है इसके पीछे। हाँ जी, महंगाई का सारा चक्कर है। आप लोगों ने क्या गरीबों को कोई अलग किस्म का डिस्काउंट दिया? गरीबों को अलग किस्म का नहीं है। लंडे में जैसे पहले बहुत कम रियायत होती थी कि माल सस्ता होता था, तो गरीब जो आवाम थी एक की जगह 5-5 भी ले लेती थी। अब जो है ना, महंगाई ज़्यादा है तो ज़्यादातर लोग एक आधे से गुजारा कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि महंगाई ज़्यादा है कि घर का भी खर्चा चलाना पड़ता है। अब जो माल पहले आता था आधी रकम में, वो आ रहा है डबल रेट के अंदर। जो मंडल 20,000 25,000 का था, अब वो माल हो गया लाख रुपए में। अब क्या करें, आवाम परेशान है महंगाई की वजह से। महंगाई के ऊपर सारी बात होती है।
यहाँ किस तबके के लोग आते हैं? सिर्फ गरीब आते हैं या अमीर लोग भी आते गरीब भी, अब ज़्यादातर अमीर लोग भी आना शुरू हो गए हैं। पहले तो अमीर लोग दुकानों से ख़रीदारी कर लेते थे, लेकिन अमीर भी अब परेशान हैं? है। मेरे ख्याल में तो जो अमीर है उन्होंने दिमाग ख़राब कर दिया दुकानदारों का, गरीब बेचारे पीछे रह गए हैं। अब वो दुकानदारों ने ज़्यादा कीमतें लगा दी। गरीब जो है, गरीब दबता जा रहा है, अमीर बढ़ता जा रहा है। जो है वो अपने तबके पे है, जो गरीब है वो बिल्कुल अंतही गरीब। रेट क्या लगाया है आपने? शर्ट्स का क्या रेट है? मुख्तलिफ प्राइस हैं, क्या सीन है? पहले यही शर्ट 100, 150, 200 रुपये में आती थी, अब यही शर्ट 600, 700 रुपये में हो गई। आखिर क्या वजह है इतनी महंगी? ये क्या करें, पीछे से माल महंगा है। अब जाहिर बात है, जब पीछे से माल महंगा आता तो दुकानदार भी पीछे से कितने की लेकर आते हैं? पीछे से यही माल अब 350, 300 रुपये का हो गया। जो चीज़ पीछे 50 रुपये, 70 रुपये में आती थी, अब वही चीज़ डबल रेट हो गया। और अब ये आप कितने के दे रहे हैं? अब हम यही चीज़ 500, 450, तकरीबन 100-50 हमारा भी हक होता है ना। अब आप कह रहे हैं कि आप 500 की ये शर्ट दे रहे हैं, अब आप बताएं गरीब इंसान कहाँ से लेगा? गरीब इंसान, मैं यही कह रहा हूँ, जिसकी जो पहले जिसकी ख्वाहिश होती है, जो 5-5, 6-6 पहले शर्टें ले जाता था, वो 1-2 पे आ गया। अब जो 1-2 वाला है वो गुजारा करेगा, इससे हल्की शर्ट लेता लाट वाला माल। अब हुकूमत ने, मैंने सुना है कि इस पर टैक्स भी लग गया है। हुकूमत ने तो बहुत टैक्स लगाया। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम के लिए रिलीफ करे और उनकी जो है ना इंतहाई मदद करे, लेकिन हुकूमत तो खुद इंतहाई रेट बढ़ा के डबल करके दे रही है, तो बंदा क्या करेगा। ये बताएं कि जैसे हुकूमत टैक्स लगा दी है, अब जाहिर है आप कह रहे हैं कि हमने भी महंगाई कर दी है। अब महंगाई होने की वजह से आप क्या समझते हैं, आपके कारोबार पर असर पड़ रहा है? बड़ा असर पड़ रहा है महंगाई होने की वजह से। जो हमारी सेल 10,000, 12,000 पे थी, वो हमारी सेल 5,000, 3,000 पे आ गई है। तो घर का हर बंदे का अपने हालात होते हैं, तो हुकूमत को चाहिए ना ये सारा सब कुछ करना। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम की मदद करे, लेकिन ये टैक्स लगा के डबल कर देते हैं। टैक्स खत्म करें। हाँ, टैक्स ख़त्म करें। सारी बात यही है। रोज़गार अब लोगों का ख़त्म करते जा रहे हैं। जो रेडी छापे वाले लेना देना है, उनको चाहिए अगर इनको हटाना भी है तो उनको अलहदगी से जगह देना। अच्छा, थोड़ा सा लोगों में ये डर भी है कि जो पहना हुआ कपड़ा होता है वो बीमारियां फैलाता है, कि जाहिर है किसी की उतरन पहनो तो 1000 किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। सब बेफजूल है। मेरे वालिद साहब को 35 साल हो गए हैं। ये सब बेफजूल है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आप ये बात क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बड़ी बड़ी कार वाले, प्राडो वाले, जितने भी आपके पीछे ये हैं, ये लंडे पे बेफजूल आते हैं। ये जो लंडे से ख़रीदारी कर रहे हैं, इनकी वजह यही है ना कि लंडा सस्ता मिल जाता है। अब जो न्यू शर्ट ये लेने जाएंगे तो वही शर्ट 2,000, 2,500 रुपये की मिलेगी। अब वो 500 रुपये में उनको मिल जाए तो हर बंदा अपना खर्चा बचाएगा ना। अच्छा, तो ये फिर आप क्या समझते हैं, गरीब के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? के लिए सारा ही फ़ायदेमंद है। अमीर के लिए भी फ़ायदेमंद है। अमीर को भी हर चीज़ में रिलीफ मिलता है। जिस चीज़ में इंसान को रिलीफ मिलता है, इंसान वहीं जाता है ना। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे, मुतालबात क्या हैं आपके? यही है कि महंगाई कम हो जाए, गरीब रोज़गार के लिए जो है ना मददगार हो जाए, यही है सारी बातें। अब वो इनकी जो है ना इंतहाई अब रोज़गार ख़त्म कर रहे हैं, उससे तो हुकूमत के लिए भी नुकसान है और मुल्क के लिए भी नुकसान है। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? ये कुछ कह नहीं सकते। कोई उम्मीद नहीं? उम्मीद कुछ भी नहीं, ख़त्म है। बहुत शुक्रिया नाजरीन। यहाँ पर मैंने दुकानदारों से बात की है, मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए हुए हैं उन्होंने, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ और दुकान मौजूद है और यहाँ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, लोग ब्रांडेड कपड़े छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं, इस्तेमाल शुदा कपड़ों की तरफ आ रहे हैं, क्या बात है? आप लोगों का मटेरियल अच्छा है या कीमतें मुनासिब लगाई हुई हैं? असल बात यह है कि मटेरियल बहुत अच्छा है। जो ज़्यादातर भाई हजरात इंटरनेशनल मटेरियल है? ऐसे ही है। और भाई हजरात अभी बात कर रहे थे कि ये गरीब के लिए, अब गरीब के लिए लंडा ख़त्म हो गया। गरीब के लिए लंडा कैसे ख़त्म हो गया? गरीब के लिए इस तरह ख़त्म हो गया कि पीछे से जो अच्छी चीज़ है, प्राइस रेट है वो बढ़ गए हैं। और जो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो वैरायटी आ रही है, गरीब भी कह रहा है अच्छा हो और अमीर कह रहा है उससे ज़्यादा अच्छा हो। अमीर कह रहे हैं कि जो हमने 8,000 की शर्ट लेनी है उससे बेहतर है कि हम यहाँ से 500,000 की ले लें और वो इससे ज़्यादा अच्छा स्टफ़ होगा। और लास्ट टाइम मैं भी पहले ब्रांड ही पहनता था, यहाँ से आने से पहले जॉब वगैरह करता रह गया था, ब्रांड की पहनता था, लेकिन वो महीने 2 महीने में वो चलती नहीं थी। और ये चीज़ है, ये 2 साल 3 साल आप चलाओ ये चलती है। इस वजह से अमीर का रुझान ज़्यादा है, जो गरीब का है उनका वो 100, 150, 200 वाली आइटम पे है, लेकिन वो भी लंडे की तरफ नहीं आते। आपने अभी बात की कि गरीब का यहाँ आना कोई है नहीं, सीन बन नहीं सकता, तो आप ये नहीं समझते कि ये पीछे रीज़न ही सबसे बड़ी आप लोग हैं? क्योंकि आप लोगों ने कीमतें बढ़ाई हुई हैं, आप लोग नहीं उनको रिलीफ दें ताकि वो लोग आके यहाँ कुछ अपनी शॉपिंग कर सकें? असल में हमारी ज़बान में कहें तो जो जितना गरीब होता है वो लंडा पहनता ही नहीं। उसको डर होता है कि मैं लंडा पहनूंगा तो सारे कहेंगे लंडा पहना हुआ है।
कोई अच्छी चीज़ भी ले ले, वो कहेगा कि मैंने लंडा पहना। कोई अमीर आएगा वो लंडा पहनेगा तो वो लगेगा यार इसने ब्रांड से लेके पहना हुआ है। तो ये चीज़ बड़ा फ़र्क है। और जो हमारी टी शर्ट है वो 300-400 की बिक रही है, और जो न्यू फैसलाबाद की बन के आ रही है वो वैसे ही 200-250 की आम मार्केट में बिक रही है। तो गरीब प्रेफर वो करता है कि मैं नई ले लूँ, अच्छी ले लूँ, लेकिन अमीर को पता होता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी गलत है, कौन सा ब्रांड है, कौन सा नहीं। तो इस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कस्टमर ऐसे हैं जो ऑनलाइन इंस्टाग्राम इधर उधर वो काम कर रहे हैं, चला रहे हैं सिस्टम। अच्छा, ये आप लोगों की वेबसाइट भी बनाई हुई है, आप लोग ऑनलाइन भी सेल करते हैं? हाँ, काफ़ी बंदे हैं जो ऑनलाइन वेबसाइट पे कर रहे हैं। इसके अंदर पोलो वगैरह ब्रांड हो गए। ये कैसे मेक श्योर करें कि ये लंडा है या आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, कैसे पता चलता है? नहीं, वो आपको बता के बेचते हैं ना कि लंडे। अब ओरिजिनल पोलो की वो 2000-3000 की शर्ट दे रहे हैं, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है वो वैसे ही 16,000-17,000 रुपये की है। तो 3,000 में आपको लंडे की मिलेगी ना वो बेसिकली। अच्छा, मैं देख रही थी यहाँ पर शर्ट से लेकर जूते तक आप लोगों के पास दस्तयाब है। ये क्या हर चीज़ बाहर से आती है? अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ आती है। बताइएगा इस बारे में कि मतलब कितना माल आता है, कितना बिक जाता है, क्या क्या चीज़ होती है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह वैरायटी वो लेके आते हैं जो सेल होने वाली होती है। वो वैरायटी नहीं लेके आते जो रुक जाए, जो बाद में हमें सेलों में लगानी पड़े या कस्टमर वो करे। कोशिश करते हैं अच्छी चीज़ ले आएँ, थोड़ी सी महंगी लेके आते हैं, और सेल भी महंगी होती है। और ये नहीं है कि इसके अंदर मार्जिन को इतना है कि बहुत ज़्यादा 200-300 रुपये पर पीस का प्रॉफिट होता है। वो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये बताएं कि क्या कीमत क्या लगाई हुई है आपने एक शर्ट की, पेंट की, क्या लगाई हुई है? अपने पास ना चीज़ अच्छी होती है। जैसे अब हमारे पास ये शर्ट्स पड़ी हुई है तकरीबन 350-400 की रेंज में। ठीक है, रेंज नॉर्मल होती है। इसके अंदर कैटेगरी आती है, और ये अब अल्टर के अंदर अब जीन्स होती है हमारे पास, ये 450 के अंदर आ जाती है। ठीक है, जो ब्रांड से लेते हैं वो 7-8 हज़ार रुपये की। इसी तरह अब काफ़ी हमारे जो बैंक वाले हजरात हो गए चीज़। अच्छा, मतलब आपने हर तरह की पेंट रखी हुई है अपने? वैरायटी होती है इसके अंदर। आप लो 100-200 से लेके आप 1000-1200 तक की रेंज की भी ले सकते हैं। तो वैरायटी सारी होती है, वो उसके हिसाब से होता है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो बैंक सेंटर के लोग हैं वो लोग खुशी से आते हैं और जिस तरह की वो डिमांड करते हैं आप उनको वही चीज़ निकाल के देते हैं जैसे आम दुकानों पर इंसान पहुँचता है? अल्हम्दुलिल्लाह अब ये नहीं कह सकते किसी का पोल खोलना। माशाल्लाह बैंक के मैनेजर तक को अपना स्टॉक जाता है। यहाँ पे हुसैना गई में वैसे किसी बैंक से जाओगे, माज भाई एक दूसरे बड़े भाई हैं मोहसिन भाई, आपको वो शॉप भी विज़िट करा देते हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि सारे इधर क्यों। उनको पता है वहाँ से लेना, हमने एक सामान लेना 10,000 का ट्राउज़र, यहाँ से हम 10,000 में पूरे शॉपर भर लेना है। तो इस वजह से ज़्यादातर अब कोशिश होती है अमीर ही बंदा घुसे, गरीब को। आपने ये बताएं कि हुकूमत ने इस पर टैक्स लगा दिया है, ये बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। अब जो लोग आगे ले रहे थे, गरीब तबका भी अगर आगे ले रहा था, तो अब वो आप नहीं समझ रहे कि आपके ये कारोबार पर भी असर पड़ रहा है, गरीब अलग से बेचारा? ये टैक्स तो वैसे गलत लगे हुए हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि दियाना वो गरीब की जेब से है। आपको क्या लगता है हालात ठीक हो पाएंगे? ये तो मुश्किल ही है, जो महंगाई बनी हुई है कुछ भी नहीं, ऊपर ही जाएगा, नीचे मामलात आएंगे नहीं। लेकिन ये है कि रोने धोने से बेहतर है अपने आप को इस काबिल करो कि आपको महंगाई फील ही ना। हुकूमत से क्या इल्तिजा करना चाहेंगे, क्या आपकी रिक्वेस्ट मरीम नवाज से? बस सुकून से जी रहे हैं और जीने दे बस, खत्म, और कुछ भी नहीं। कम हाँ, नहीं महंगाई होनी नहीं है कम, क्योंकि मामलात ऐसे हैं पड़े। ये तो कभी भी नहीं कम होनी। कभी भी नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे खुद के अखराजात बढ़े हुए हैं, तो फिर हुकूमत के उससे ज़्यादा बढ़े हैं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं और यहाँ मुझे लगता है एक खरीदार आए हुए हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। कुछ खरीदने के लिए, आप कुछ खरीदने के लिए आए हैं यहाँ? हाँ जी, मैं शुबाज़ मियाँ चन्नू से आया हूँ। अच्छा, मियाँ चन्नू से स्पेशल यहाँ खरीदारी करने आए हैं? करके नहीं, ये चीज़ें अच्छी, बहुत अच्छी है जी, इसकी वैरायटी अच्छी है, इसका रेट भी बहुत ज़्यादा कम है, मगर हुकूमत ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए, इसकी वजह से माल थोड़ा सा लंडा महंगा हो गया। इसलिए कह रहे हैं ये थोड़ा सा कम कर दो, रेट इसका कम नहीं होता, इसका ना रेट थोड़ा सा बढ़ गया लंडे का। अच्छा, आखिर क्या वजह है कि आप मियाँ चन्नू से यहाँ स्पेशल ख़रीदारी करने के लिए आए हैं? यहाँ की कीमतें कम है या मटेरियल अच्छा है, चीज़ अच्छी मिलती है, वजह क्या है? ये इधर मुल्तान है, बड़ा एरिया है, मुल्तान के लंडा बाज़ार बहुत बड़ा है, इसमें से चीज़ें काफ़ी अच्छी मिलती है, वैरायटी मिलती है, लंडे के पर्दे मिलते हैं, शर्ट मिलती है, ट्राउज़र मिलते हैं, पर्दे तक मिलते हैं? हाँ हाँ, या बर्तने मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक सी चीज़ें भी होती हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये सब चीज़ें बाहर से मंगाई जाती बाहर से एक कंटेनर के ज़रिए आती है। हैं? तो ये क्या हर चीज़ बिल्कुल पायदार है? पायदार बहुत अच्छी है, क्वालिटी इसकी अच्छी है, वो बाहर से बहुत महंगी मिलती है, जो बाहर आती है वो टैक्स लगा के थोड़ा सा महंगा कर दिया, मगर लंडा इम्पोर्टेड है, इसके लिए बहुत ख़रीदारी हम की है, हमने सेल की है, मैंने
इसका माल भी बहुत अच्छा है। आप क्या चीज़ खरीदने के लिए आ जाए हैं? मैं आज अपने लिए शर्ट और ट्राउज़र, अच्छा, तो क्या कितने मुनासिब कीमत पे मिले हैं? हाँ जी, वो 300 की 250 की दे देते हैं शर्ट वगैरह। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत ने एक साथ जुल्म ढाल दिया बंदों के ऊपर, जो टैक्स लगा दिया इतना ज़्यादा। वो कंटेनर के बहुत टैक्स लगा दिए, जो बाहर से माल आता है आगे टैक्स नहीं इतना लगता, वो वज़न के हिसाब से वो टैक्स लगा दिए उन्होंने। इसलिए वो हुकूमत को चाहिए वो कम करे, रेट इसके बहुत बढ़ा दिए लंडे के। जो उम्मीद कंटेनर है हलाटी को। वो थोड़ा सा एक्शन करेंगे, वो चैनल पे चलेगा, जो चीज़ें वो कम कर देंगे, रेट इसका कम करेंगे, मगर नहीं तो रेट वो बढ़ाते जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, यहाँ एक और दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। तो क्या कहना चाहेंगे कि लोग ब्रांडेड कपड़ों को छोड़कर लंडे की तरफ आ रहे हैं, जो इस्तेमालशुदा कपड़े हैं वो लोग ज़्यादा ख़रीदने लग गए हैं? क्या वजह? आप लोगों का कपड़ा अच्छा है या कीमतें मुनासिब हैं, ज़रा बताइएगा। असल में बात यह है कि जो ब्रांडेड चीज़ें हैं ना वो कॉस्टली इतनी हो गई हैं कि आवाम की पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। अब यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वह रिजनेबल प्राइस होते हैं, आवाम को बेहतर लगता है कि, और इनकी क्वालिटी भी उनसे बेहतर होती है जो मार्केट में अवेल हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं कि अब इसका भी तो है ना, टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं इसके ऊपर कि इसको भी लेना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि क्या वजह है, क्यों इतने टैक्स लगा दिए गए हैं? ये पता नहीं कोई गवर्नमेंट के पास साथ पैसों की कमी आ गई है कि जो टैक्सेस से जो है ना अपने वो पूरे कर रहे हैं, कि यहाँ से हम गरीब आवाम का खून निचोड़ कर वो जो है ना अपने महलात को चला रहे हैं, खड़े कर रहे हैं। बस गरीब आवाम को इन्होंने कहीं से भी नहीं छोड़ना। यह तो बात चीज़ होगी कि ना, अब ये चीज़ें हैं जो हम मतलब पहले परचेज़ किया करते थे उसमें डबल से भी तिबल हो गया रेट। पहले हम एक आइटम लेते थे तो हमारा 1 लाख में बेहतरीन गुजारा हो जाता था। अभी वो चीज़ें टैक्सेस लगा के वही चीज़ हमें 2 से 2.5 लाख रुपए में हमें आती है, और आवाम जो ख़रीदार है हमारा वो परेशान होता है कि कल हम लेकर गए एक चीज़ 200 रुपये की, आज वो आप 400 रुपये की दे रहे हैं, तो फिर उसकी क़ुव्वत ख़रीद जो है ना वो भी कम हो जा रही है। लेकिन ये है कि बाहर की निस्बत ये अभी भी अफोर्डेबल है। ठीक है, आपने क्या कैसे लगाया हुआ है? शर्ट्स कितने की दे रहे हैं? ये पैंट ज़रा बताइएगा ना, किस रेंज में लगाई हुई है आप लोगों ने? पहले इसको हम सेल किया करते थे 300 रुपये की। ठीक है, पहले हम इसको 300 रुपये की सेल किया करते थे, हमें वहाँ से 250 रुपये की आती थी, 50 रुपये प्रॉफिट रख के हम बेचते थे। अभी इसका रेट कराची में 400 रुपये हो गया है और हम इसको 500 रुपये का सेल अप कर रहे हैं। कोई आ जाता है हमारे जैसा कोई गरीब आदमी तो हम 450 की भी। नहीं, आप नहीं समझते कि 500 एक गरीब इंसान के लिए तो ज़्यादा है? अब देखें ना, मैं जब वहाँ से ख़रीद हमें 400 की आ रही है तो उसमें एक्सपेंस भी तो है ना, हमारी दुकान का किराया, बिजली का बिल। अब बिजली के बिलों को देख लें आप कि बिजली का बिल पहले 3,000 रुपये का आता था, अभी इस महीने का 60-70 रुपये का बिल है। अब वो कहाँ से निकालना है? ज़ाहिर बात है वो भी इन्हीं चीज़ों से निकालना है ना। तो ये बताएं कि यहाँ किस तबके के लोग आते हैं? अमीर लोग, गरीब लोग? यहाँ हर तबके का तकरीबन आता है, क्योंकि वैसे ज़्यादा तो वही आता है जो गरीब आदमी, जैसे वेटर हो गया, ठीक है, मेडिकल रैप हो गए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो लोग भी आते हैं कि जो रिचर हैं। लेकिन उसकी वजह क्या है कि यहाँ ब्रांड मिलता है, जो ब्रांड आप नेशनल ब्रांड में। नेशनल ब्रांड, बड़े बड़े जो नामवर ब्रांड्स हैं जो कि आउटलेट पे आपको मिलेगा 5,000 रुपये का, वही चीज़ आपको यहाँ से 1,000 रुपये की मिल जाती है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इसलिए वो लोग भी यहाँ का रुख करते हैं, क्योंकि उन लोगों को किसी ने पूछना नहीं है कि आपने ये कहाँ से लिया, कैसे लिया, वो पहन लेंगे, उनके लिए ये ब्रांड है, वो कह सकते हैं कि हमने इंग्लैंड से मंगवाया, वहाँ से मंगवाया, तो इसलिए। लेकिन ये बताएं कि साथ लोग इस चीज़ से भी घबराते हैं कि ये बीमारियां फैलती हैं इस्तेमालशुदा कपड़े पहनने से, ये तो किसी की उतरन है तो इंसान कैसे पहने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में इसमें जो वहाँ से जब माल पैक करके भेजा जाता है ना, तो उसमें एक केमिकल डाला जाता है कि कपड़े ख़राब ना हों। उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई इसके पहनने से कोई बीमारी बनती है या कोई मामलात होते हैं। अच्छा, ज़रा मुझे आप आगे दिखाएं ना अपनी के, और क्या क्या आप लोगों ने लगाए हुए हैं? अब मैं तो देख रही हूँ कि यहाँ पे कपड़ों से लेकर जूते तक सब कुछ यहाँ पे हर चीज़ अवेल है, क्योंकि इसमें अब तकरीबन आपको हर चीज़ मिल रही है। यहाँ पे कम्बल वेयरिंग्स, हर चीज़, 2 पीस, पैंट कोट, हर चीज़ अवेल है। वो अभी बता रहे थे कि यहाँ कर्टन भी मिलते हैं। जी, कर्टन भी मिलते हैं यहाँ पर, कालीन तक, हर चीज़ अवेल है, क्रॉकरी तक अवेल है इसमें, इम्पोर्टेड की। अब यानी कि कोई भी ऐसे मामलात नहीं रह गए कि जो कि बाज़ार में जो चीज़ें मिल रही हैं वो सेकंड हैंड में भी आ रही हैं। अब ये टाई है, ये पाकिस्तान में लोकल ब्रांड है, वहाँ पे एक टाई का प्राइस 3,000 रुपये है, इससे भी ज़्यादा। ठीक है। अब यही टाई हम 200 रुपये की सेल कर रहे हैं। अब बताएं 3,000 और 200 में डिफरेंस है ना, क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी में ये उनसे बेहतर है, इनकी लाइफ भी अच्छी है। आप एक आम कपड़ा ख़रीदते हैं बाज़ार से,
वो ख़रीदारी में आपके मिलता है आपको 3,000 रुपये का, मिसाल के तौर पे वही चीज़ हम यहाँ से आपको देते हैं 500 रुपये का। डिफरेंस प्राइस में भी है और क्वालिटी भी उससे बेहतर है। जो चीज़ यहाँ चलती है वो 600 अपना चलेगी आपके 6 माह, ये चलेगी 1 साल। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम लंडा बाज़ार में मौजूद हूँ और मैंने यहाँ पर दुकानदारों से भी बात की है और जो लोग आए हुए हैं ख़रीदार, उनसे भी बात करने की कोशिश की है। सब कहते हैं कि जो आम दुकानें हैं उनकी बनस्बत जो लंडे की जो इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं ये ज़्यादा बेहतर हैं, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है और ये मुनासिब कीमत पर है। लेकिन जो एक हुकूमत ने टैक्स लगा दिए हैं ना, इस पर थोड़ी सी कमी की जाए। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, मगर इस टाइम वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ख़रीदने आई हैं यहाँ पे? यहाँ बच्चों के स्कूल के शूज़। क्या वजह है कि ब्रांड को छोड़ के जो आवाम है वो इस्तेमाल शुदा चीज़ों की तरफ आ रही है? असल में महंगाई इतनी है कि हम तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। बच्चों की फ़ीसेस इतने और अखराजात हैं कि बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं हो रहे। बच्चों के अब स्कूल के बैग यहाँ से लिए हैं और शूज़ भी यहाँ से, बुक्स का इतना मतलब वो है। तो क्या समझती हैं आप, यहाँ का मटेरियल अच्छा है या इन्होंने मुनासिब कीमतों पे लगाया हुआ है? रीज़न क्या है कि आवाम सारी इस तरफ आ रही है? नहीं, मटेरियल भी अच्छा है और प्राइस भी रिजनेबल है। हाँ, यहाँ कितना टाइम हो गया आपको यहाँ से शॉपिंग करते हैं? मुझे तकरीबन 20 साल, अच्छा, 20 साल से आप यहाँ से आए हैं। 20 सालों से। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने अब 7 टैक्स लगा दिए इन चीज़ों पर, ये क्या कहेंगे? ये हुकूमत का बड़ा कलमंदाना फैसला है। टैक्सेस तो हर चीज़ों पे लगाए हैं। इस पे भी लगा दिए गए हैं इस्तेमाल शुदा कपड़ों? बिल्कुल ऐसे ही है हर चीज़ों पे, लेकिन इस पे तो नहीं लगाने चाहिए कि एक आवाम के पास एक यही तो थोड़ा सा है। जरिया था बस, वो जो हुकूमत है ना वो चाहती है कि बस हम जगह ढूंढ के निकालें और आवाम को बस दबा दें महंगाई के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है बस। क्या समझती हैं, हालात ठीक हो पाएंगे? आई डोंट नो, उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है। अच्छा, साथ लोगों का ये भी कहना है कि ये चीज़ें पहनने से, इस्तेमाल शुदा चीज़ें पहनने से ना बीमारियाँ बढ़ती हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने जैसे बताया कि आप 20 साल से इस्तेमाल शुदा अशिया ले रही हैं यहाँ से, इस बारे में ज़रा ब्रीफ कीजिएगा और लोगों को क्लियर कीजिएगा कि ऐसा है या नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 20 साल से मैं यूज़ कर रहे हैं हम, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। डिटोल और इनसे इस धो के तो इस्तेमाल। आप इसको जो है रिकमेंड करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि लोग ब्रांडेड चीज़ों को छोड़ के, ब्रांडेड अशिया को छोड़ के यहाँ लंडे का रुख कर रहे हैं? क्या वजह है? यहाँ की मटेरियल अच्छा है या यहाँ प्राइस जो है वो मुनासिब दी जा रही है? नहीं, मटेरियल भी अच्छा है, लेकिन बात यह है कि अब महंगाई का दौर है, ब्रांड ख़रीदने की किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है। सब मज़दूर वर्कर हैं, तनख्वाहें इतनी है नहीं, कोई 30,000 है, कोई 35-40 हज़ार तक है। तो इसलिए इधर आते हैं, यहाँ से चीज़ अच्छी मिल जाती है और रेट भी सही मिल जाता है। जी, तो आप क्या क्या खरीदने आए हैं आज? मैंने बस ये शूज़ ख़रीदे हैं एक, वो मेरी वाइफ के पास है। जी, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ के जो मटेरियल है वो ये भी सही है, बाहर के बनस्बत? बिल्कुल अच्छा। कितने टाइम से यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं? नहीं, मुझे अभी नया हूँ मैं, बहावलपुर से हूँ। जी, तो आप बहावलपुर से यहाँ स्पेशल आए या शॉपिंग करने? नहीं, काम करता हूँ मैं इधर स्टेट में। अच्छा, महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने इस पर भी टैक्स लगा दिया है? हुकूमत बस क्या कहें, अब हुकूमत के बारे में कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन हुकूमत ने जैसा कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। मज़दूर के बारे में नहीं सोचती, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, गरीब तर होता जा रहा है। और अगर साथ बात करें तो यहाँ पे बता रहे थे कि यहाँ सिर्फ गरीब तबका नहीं, यहाँ पर अमीर तबका भी आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ की जो मटेरियल है, यहाँ की जो इम्पोर्ट है वो बहुत अच्छा की है। जी, ऐसा है बिल्कुल। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? मुझे नहीं उम्मीद, कोई उम्मीद नहीं है। आ जाए तो फिर हो तो सकता आप है। मैसेज क्या देना चाहेंगे? बस कुछ नहीं, यही कि गरीब के बारे में सोचा जाए। हाँ बस। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ और मर्द हज़रात मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि लोग ब्रांडेड अशिया को छोड़कर लंडे का रुख कर रहे हैं? आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो मटेरियल अच्छा है या कीमतें मुनासिब? हमारे पास कीमतें मुनासिब है, चीज़ भी ओरिजिनल मिलता है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं यहाँ गरीब तबके के लोग सिर्फ आ रहे हैं या अमीर तबका भी आ रहा है? इधर मतलब सारे मिक्स आते हैं, अच्छी तरह मिलता है, हर चीज़ ओरिजिनल मिलता है, लोकल कोई भी चीज़ नहीं मिलता है। मैं यहाँ देख रही हूँ, यहाँ पर कपड़ों से लेकर जूते तक लगाए गए। जी जी, तो ये सारी चीज़ें बाहर से आती सारी चीज़ इंपोर्टेड आते हैं बाहर से। कि इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने टैक्स लगा दिया इन चीज़ों के ऊपर? जो गरीब इंसान था वो आ जाता था, अब इस पर टैक्स लगा दिया गया है। अब ज़ाहिर है दुकानदारों की भी मजबूरी है, उन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं। क्या समझते हैं किस हद तक आपके कारोबार पर असर पड़ रहा है?
हसब तो बढ़ रहा है थोड़ा बहुत। तो क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे, हुकूमत से क्या इल्तमास करना चाहेंगे कि इस महंगाई की शरह को कम करें? ये गरीबों के लिए आई हुआ चीज़ है, इस पर टिक नहीं लगना चाहिए। मतलब जिस तरह लोग इसको आते हैं देखने के लिए आ जाते हैं, पसंद भी आ जाते हैं उन लोगों को, फिर ख़रीद भी लेते हैं, लेकिन गुंजाइश के हिसाब से उनकी गुंजाइश कम होते हैं तो वो ख़रीदना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी गुंजाइश कम होते हैं। क्या किस रेट पे दे रहे हैं आप? यहाँ तो मुख्तलिफ रेट भी होते हैं, इसके कैटेगरी होते हैं, ए बी सी, मतलब अच्छे से भी होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं। हाँ, ये आप माल कहाँ से लेकर आते हैं, मतलब कब कब आता है, कितना आता है और कितने टाइम में ख़त्म हो जाता है? ये तो मतलब हम साल में 2 दफ़ा ख़रीदारी करते हैं। हाँ, मतलब सर्दी का अलग करते हैं और गर्मी का अलग करते हैं। मतलब सीज़न की सीज़न आते हैं, हाँ, सीज़न के सीज़न जैसे ही सीज़न के आते हैं तो ये टाइमली ख़त्म भी हो जाता है। ख़त्म भी हो जाता है, कभी एक्सपायर भी हो जाता है। और गर्मी है ना, यहाँ पंजाब में ज़्यादा गर्मी है। अब यहाँ पे तो इतना रिवाज नहीं है इतनी ज़्यादा कपड़े पहनने का, मोटे कपड़े पहनने का, वहाँ बाहर से तो ज़्यादा चीज़ें ऐसी आती हैं। तो आपके ये कारोबार में भी ये चीज़ असर पड़ रही होती है? बहुत ज़्यादा पड़ते, एक्सपायर हो जाते हैं ज़्यादा, यहाँ गर्मी की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। अच्छा, इस बारे में ज़रा थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि लोग समझते हैं कि लंडा पहनने से, उतरन पहनने से बीमारियाँ पैदा होती हैं, ये ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ। ये तो असल में इनको काफ़ी सारी चीज़ें दी जाती है इसको मतलब साफ़ करने के लिए, फिर हम लोग खुद इसको मशीनों में वॉश कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, फिर सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद इसके अंदर हम वो जुराब भरते हैं तो वो मतलब सही साफ़ हो जाती है। फिर मतलब किसी लोगों में जहन में ये होता है, कभी कभी लोग आते हैं वो शूज़ से हाथ लगाते हैं, फिर यहाँ पानी में वो साफ मतलब थोड़ा सा वहम। वहम साफ़ कर लेते हैं कि ये इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने टैक्स लगा दिए हैं इन अशिया के ऊपर? बस टैक्स तो नहीं लगाना चाहिए, टैक्स तो नहीं लगाना चाहिए। मतलब ये गरीबों के लिए है और मतलब कोशिश यही होती है, हमारे भी ये कोशिश होता है कि चीज़ उनको सस्ता दे दे, गाहक भी बन जाते हैं, मार्केट भी हमारी मशहूर हो जाती है, यहाँ पर रौनक भी बन जाते हैं हमारा। खवातीन सब आए हुए हैं। सर्दी के मौसम में तो तकरीबन हमारे यहाँ काफ़ी सारी रौनक होती है, लेकिन लोगों को चीज़ें महंगा होता है उसके बाद वापस चला जाता है। कोई और उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे, इंशाल्लाह कई कम हो? इंशाल्लाह हो मैसेज क्या देना चाहेंगे हुकूमत? इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि लोग ब्रांडेड कपड़ों को छोड़कर लंडा के रौक कर रहे हैं, इस्तेमाल शुदा कपड़ों की तरफ आ रहे हैं? क्या वजह है कि गुर्बत है या आप लोगों का मटेरियल अच्छा है या मुनासिब कीमत लगाई? नहीं, ये हमारा रेट भी मुनासिब है और दूसरा जो है ना लंडे से चीज़ अच्छा मिलता है। यहाँ पर स्पेशल चीज़ होते हैं, अच्छी क्वालिटी का चीज़ होता है जी। यहाँ पर चीज़ अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी का चीज़ मिलता है। और साथ ही अगर हम बात करें तो लोग ये भी समझते हैं कि ये जो लंडे के कपड़े ये बीमारियां फैला रहे हैं, लोग वहम करते हैं, इस तरफ आते नहीं हैं। ये भी थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन करके क्लियर करें लोगों को कि इस डर से वो नहीं आ रहे होते, कि क्या वजह है? नहीं, ये लोगों का वहम है। ये जो है ना, ये हम साफ़ सुथरा धो के फिर इधर ले आते हैं, बेचते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर इसमें बीमारी शुमारी कुछ भी नहीं होता है, वैसे अफवाही। ये साफ़ सुथरा होता है। ये बताएं कि आपकी दुकान किस चीज़ की? हमारी दुकान जो है ना शूज़ की है, जूतों की दुकान है। जूतों के अलावा भी यहाँ पर और भी कपड़ों के भी लगाए गए हैं, बैग्स के भी लगाए गए हैं, मैं देख रही हूँ। जी हमारे कैसे मुख्तलिफ प्राइस पे लगाई हुई है जूते? जी यहाँ पर मुख्तलिफ प्रेस होते हैं जी। कितने से कितने तक? हमारे पास दो रकम चीज़ होते हैं, एक होते हैं अच्छी क्वालिटी का, एक जो है ना हल्की क्वालिटी का होता है। और हुकूमत ने टैक्स लगा दिए हैं बहुत ज़्यादा, इस क्या कहना चाहिए? हमारा हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ये टैक्स थोड़े से कम कर दे। पाकिस्तान का आवाम जो है ना ये गरीब है। इनके बारे में सोचा जाए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं और कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। यहाँ पे एक दुकान है शूज़ की और साथ बैग्स भी लगाए हुए हैं, इनसे भी जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत ने इतने टैक्स लगा दिए हैं, अगर मैं बात करूँ जूतों की या कपड़ों की इस्तेमाल शुदा लंडे की, तो क्या ये हुकूमत का बड़ा अक्लमंदाना फैसला है? हुकूमत आजकल जो मरीम नवाज़ साहब जो भी कर रहे हैं माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, इतना माड़ा काम तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए आजकल जो है ना जितना भी महंगाई हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल वगैरह हो रहा है। तो अल्लाह करे ये और भी मज़ीद जो है ना लोगों के लिए आसानी पैदा करे। अब ये जूता वगैरह जो है इसके ऊपर पहला टैक्स वगैरह नहीं था, अब लगा दिया था। आज जो है ना माल भी वही माल नहीं आ रहा है और टैक्स जो है बहुत ज़्यादा लगा चुका है। तो हम हुकूमत से ये अपील कर रहे हैं कि ये सस्ता करे। आवाम का जो है ना जो भी आता है वो यकीन मानो खर्चे के लिए परेशान होता है, तो कपड़ा और जूता कैसे ले ले वो? क्या वजह, क्यों इतना टैक्स लगा दिया? तो बस अल्लाह खैर करे। आजकल जो मुल्क का हालात है आपको भी पता है, सबको पता है कि किस सियासत में सारा जितना भी है सारा सियासत में पड़ गया।
तो अल्लाह करे ये सियासत से वो निकल जाए, आवाम के लिए और अपना मुल्क के लिए काम करे। अच्छा ये बताएं कि लोग इस टाइम ब्रांडेड कपड़ों को छोड़ के, ब्रांडेड अशिया को छोड़ के इस्तेमाल शुदा अशिया की तरफ आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप लोगों का मटेरियल अच्छा है या आपने मुनासिब कीमतों में दिया? हमारा पास जो माल आता है सारा ब्रांड का माल आता है। देखो अब का दुकान पे जाए गुलगश में एक जूता 40-40 हज़ार 35-35 हज़ार रुपये का मिल रहा है, तो हमारा पास जो भी आता है मिसाल तौर में यहाँ पे नॉर्मल रेट पर मिल जाता है। गाहक भी खुश होता है और जो भी आता है ठीक है ना, हम उसको गारंटी शुदा माल दे रहा है ठीक है ना, ताकि साल 2 साल 4 साल 5 साल एक शूज़ चल जाता है। आप यकीन कर लो एक बंदे ने एक शूज़ लेकर गया तकरीबन 15 साल चला है। कितने का देते हैं आप एक जूता? कितने? तकरीबन एक जूता मजीद अच्छा भी है यहाँ पे नॉर्मल रेट कितने से कितने रेट में लगाया हुआ है? तो रेट है तकरीबन मेरे पास तो 10-10 हज़ार रुपये का जूता भी होता है। 10-10 हज़ार वाले वो वाले जो आपने स्पेशल कस्टमर के लिए रखे हुए होते हैं? हाँ बिल्कुल स्पेशल, जो गाहक आता है ठीक है ना वो मांग रहा है। अच्छा दिखा सकते हैं आप हमें? बिल्कुल दिखा सकते हैं जी तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि मैं इस दुकान में मौजूद हूँ, यहाँ पर वो बताने के हर तबके के लोग आते हैं। वैसे रेट है कम से कम 45 से 50 हज़ार रुपये का ये जूता है, तो हम इस वक्त जो है 10 हज़ार 12 हज़ार रुपये का बेचते हैं। देखो बिल्कुल फ्रेश माल होता है, जैसे ये देखो मेरे पास होता तो ये गरीब इंसान तो नहीं खरीद सकता ना? है। ये जो है मिसाल तो जैसे ये ब्रांड रोड पे ये जाके वहाँ पे जो है 50 हज़ार रुपये का मिलता है, यहाँ पे आपको तकरीबन 12 हज़ार 13 हज़ार रुपये ऐसे रेट पर। ये दिखाएं, ये कैसे लगाया हुआ है आपने? ये जो है आपको मिल जाता है तकरीबन 7 हज़ार 8 हज़ार रुपये में, ठीक है ना। नॉर्मल शूज़ भी है, जैसे ये शूज़ है नॉर्मल, ठीक है ना। ये कितनी रेंज में लगाए हुए हैं? नॉर्मल शूज़ है तकरीबन 2500-3 हज़ार रुपये का मिल जाता है। किस लिए कि एक शूज़ आजकल हम 2200 रुपये का पे खुद परचेज़ करता है। तो आपको इसमें कितनी बचत हो जाती है? बचत अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है। आजकल इतना बचत नहीं होता है, पहले तो लंडे में बचत होता था, किस लिए इसका फिर टैक्स वगैरह नहीं होता था तो बचत ज़्यादा होता था, लेकिन आजकल जो है ना इतना बचत नहीं है। अब जाहिर है अब इस टैक्स की वजह से आपके कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। बाजी पहला जो है ना ये दुकान किराया हम दे रहा था 800, इस वक्त जो है हम इस दुकान का किराया दे रहा 32,000 रुपये। इतनी ज़्यादा? देख लो कि महंगाई कहाँ तक पहुँच रहा है। उम्मीद है हालात ठीक हो पाए इंशाल्लाह। जैसे जो है ना आजकल मरियम नवाज साहब काम कर रहे हैं ठीक है ना, तो अल्लाह करे इससे बेहतर काम हो जाए और लोगों के लिए जो है आसानी पैदा करे। अच्छा ये बताएं यहाँ मर्द औरतें दोनों के लगाए हुए हैं? जो बिल्कुल तरह की वैरायटी है। ये देखो ये स्केचर वगैरह जो है ना इसमें जो है औरत भी है, औरतों का भी है और मर्दों का भी है। देखो जैसे ये है ये लड़कियों के जो जूतों की प्राइस है वो क्या डिफरेंट है? डिफरेंट है, तकरीबन 1500 का भी है, 2500 का भी है, 3000 का भी है, 4000। ये जो आपने रखे हुए हैं जो स्पेशल शूज़ हैं ये भी लड़कियों के आप हम ले सकते हैं मतलब? बिल्कुल ये जो है ये शूज़ जैसे है ना ये लड़की भी पहन सकते हैं लड़का भी पहन सकता है, ये ब्रांडेड माल है ना। मैसेज क्या देना चाहेंगे हुकूमत से? क्या आपकी आखिरी इल्तमास है? बस अल्लाह ताला ऐसे हुकूमत आ जाए ठीक है ना, जो सारा जितना भी जो है ना हमारा से खपा लोग है ठीक है ना, जो जेलों में है वो बाहर आ जाए, अपना मुल्क के लिए काम करे और अपना लोगों के लिए काम करे ठीक है ना, ताकि मुल्क जो है तरक्की पे जाए और मुल्क जो है ना आगे खुशहाली पे। बहुत शुक्रिया आपका नाजरीन। मैं यहाँ पर दुकानदारों से भी बात की है और यहाँ पर और भी जो ख़रीदार आए हुए थे उनसे भी बात की और मज़ीद भी लोगों उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, मगर इस टाइम वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब मैं पहुंची हूँ एक दुकान पर जो है क्रॉकरी की है, लंडा बाज़ार में ही मौजूद हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर क्या कहना चाहेंगे कि मैं तो पहली दफ़ा देख रही हूँ कि क्रॉकरी की दुकान भी लंडा बाज़ार में है, ये भी बाहर से माल आता है? बाहर से ही आता है, हम इंग्लैंड से मंगवाते हैं ये माल। अच्छा क्या कहना चाहेंगे आपके अब जो आम आवाम है वो ब्रांडेड चीज़ों को छोड़कर बाहर की जो चीज़ें हैं यहाँ को छोड़ के लंडे का रुख करिए, क्या यहाँ की अशिया अच्छी हैं? हाँ यहाँ का एक नंबर माल होता है, लंडे का जो होता है एक नंबर माल इंग्लैंड का आता है हमारे पास, और रेट भी हमारा सस्ता होता है। 100 रुपये में सारे पीस, ये 100 रुपये का माल है। 100 रुपये में आपने ये सारी कीमतें लो, अंदर से भी अंदर 200 रुपये, यहाँ 100 रुपये। तो मतलब कीमतें जो हैं वो कम है आप लोगों की, इस वजह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, या मटेरियल अच्छा है, या गरीब लोगों के लिए कोई अलग से डिस्काउंट लगाया? ये गरीब लोगों के लिए रिलीफ है। बाहर हम 100 रुपये की सारी सेल लगाते हैं, अंदर सारी सेल 200 रुपये की। जो चीज़ ये घड़ियाँ 200 में, अंदर सारा बात ही अगर बात करूँ तो अब हुकूमत ने इसके ऊपर भी टांग रख दिया कि टैक्स लगा दें। वो टैक्स तो बाहर का मसला हो रहा है ना। नहीं टैक्स लगा दिए इन अशिया पे लंडे की। नहीं इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? लग गए हैं भाई? इस बारे में हम कुछ नहीं, अभी हमें पता ही नहीं टैक्स लगे हैं या नहीं, हमारा तो वही सिस्टम चल रहा है जो पहले चलता है। ये बताएं कैसे कैसे कीमतें लगाई हुई हैं? ये सब 100 रुपये में है, कोई भी चीज़ सारे अंदर तक 100 रुपये में लगे? अंदर 200 है, बाहर 100 है। नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये कप पड़े हैं, गिलास पड़े हैं, ये जितनी भी सारी चीज़ें पड़ी हैं ये सारी 100 रुपीज़ की इन्होंने लगाई हुई हैं। आप देख सकते हैं नाजरीन यहाँ पर हर एक चीज़ लगाई हुई है। यहाँ पर
घड़ियाँ तक मौजूद हैं, जो रिस्ट वॉच तक मौजूद हैं, परफ्यूम मौजूद हैं, ये सब के सब वो कह रहे हैं कि हम बाहर से इनको मंगाते हैं और यहाँ पर हम लोग सिर्फ 100 रुपीज़ में इसको सेल कर रहे हैं। ये एनकें पड़ी हैं, यहाँ पर डेकोरेशन पीस पड़े हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्मेटिक्स की इनफैक्ट चीज़ें पड़ी हैं। यहाँ पर एक एक चीज़ जिससे आप 100 रुपीज़ की लगाई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप मुझे लगता है यहाँ ख़रीदारी करने आए हैं। नहीं, मैं ही ओनर हूँ। अच्छा, आप यहाँ के ऑनर हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आप लोग बाहर की चीज़ों को छोड़ के जो ब्रांडेड दुकानों को छोड़ के इस तरफ का रुख कर रहे हैं, आप लोगों का मटेरियल अच्छा है या कीमतें मुनासिब है, क्या सीन? मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत सारा फ़र्क है मटेरियल का। ठीक है, तो यहाँ पे कीमतों में लगाए हुए हैं आपने? ये वैसे तो मार्केट के हिसाब से तो रेट बहुत कम है न्यू में। ठीक है, ये ओल्ड में इसका रेट काफ़ी कम है ठीक है। और मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अगर हम कंपेयर करें बाहर की एशिया से तो आप लोगों ने और बाहर के हिसाब से अच्छा, जो कि ये जो यहाँ पर प्लेट्स पड़ी हैं, ये इसकी कितनी कीमत पे लगाई हुई है? 200-300 ईच। सीरियसली आप लोगों ने 200 की लगाई हुई है? नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इतनी सस्ती, मतलब एक प्लेट जो कांच की है वो इस टाइम 200 रुपए की मिल रही है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने अब इस टाइम टैक्स लगा दिया है इन अशिया पे, आप समझ रहे हैं आपके कारोबार पर असर पड़ रहा है? तो लाजमी बात है कारोबार पर असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे टैक्स बढ़ जाएगा, रेट महंगे हो जाएंगे, तो या तो ये है कि लोकल इंडस्ट्री को बेहतर करें। लोकल इंडस्ट्री भी ख़राब होती जा रही है। ये नेल पॉलिश की जो चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं, ये कैसे लगाई हुई हैं आप लोगों ने? 100-200 100-200। जी। अच्छा, तो ये क्या ये सही होती हैं? सही काम भी सही करती हैं? फ्रेश 100 की सारी लगाई हुई हैं आपने? ठीक है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि हालात ठीक हो पाएंगे, ये जो हालात बने में इतनी महंगाई हुई? अल्लाह खैर ही करे, दुआ ही कर सकते सिर्फ। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे, हुकूमत से क्या इल्तमास है? हुकूमत से तो ये इल्तमास है कि ईमानदारी से कुछ काम कर ले तो हमारे लिए कुछ बेहतरी हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन मैं और दुकान पर मौजूद हूँ, यहाँ पर बैग्स भी मौजूद हैं, यहाँ पर और भी क्रॉकरी की चीज़ें हैं, बड़ी लगाई हुई हैं इन्होंने। देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त बैग हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि क्रॉकरी की चीज़ें इतनी कम कीमत पे लंडे में दस्तियाब हैं, क्या वजह है लोग ब्रांडेड चीज़ों को छोड़ के इस तरफ का रुख कर रहे हैं? कीमत कम है या गरीबों के लिए कोई अलग से रिलीफ है? कीमत भी कम है और चीज़ भी अच्छी है। क्या फ़र्क क्या है बाहर की चीज़ों में और इधर की चीज़ों में? चीज़ें जो हैं बेहतरीन है, बाहर की चीज़ें जो हैं लोकल है। तो क्या कैसे आते हैं इधर कैसे कीमत पे लगाए हुए हैं वो? जो अगर मैं प्लेट्स की बात करूँ, दिखा सकते हैं आप नाज़रीन? मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दिखा रहे हैं कि इन्होंने इतने प्यारे डेकोरेशन पीस हैं, यहाँ पर इतनी प्यारी प्लेट्स हैं। सर क्या कैसे कैसे रेंज में लगाई? ये लगाई हुई है यहाँ पे 200 रुपये में, 100 रुपये में। 200 रुपये में और 100 रुपये में, वाकई ये लंडे की चीज़ है। 100 नाज़रीन 100 रुपये में इन्होंने प्लेट्स लगाई हुई हैं, इतनी प्यारी प्लेट्स आप देख सकते हैं। हाँ, तो ये तो मटेरियल भी मतलब अच्छा मटेरियल ही बाहर का, सब कुछ सब बाहर सब कुछ बाहर का इम्पोर्टेड है ये। तो ये कितने की है? 100 की? 100 की लगाई हुई है। 200 की है ये वाली, ठीक है। थोड़ी सी डिज़ाइन वाली 200 की है और जो नॉर्मल सीधी सी प्लेटें हैं दोनों ही कांच की, ये आपने 100 की लगाई हुई है। अगर उसके साथ बात करें, थर्मस पड़े हैं यहाँ पर और चीज़ है इधर। लैंप लगाए गए हैं नाज़रीन। यहाँ सीनरी भी मौजूद है, सीनरी है ये लगी हुई है। और ये सारों की मुख्तलिफ प्राइस लगाई हुई है। जी। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि सेल अच्छी होती है? अगर इधर हर तबके के लोग आते हैं, हर तबके के लोग आते हैं और गरीब अमीर दोनों दोनों आते हैं और अच्छा खुश होकर जाते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत ने आवाम के ये चीज़ लेने के लिए आती थी, गरीब आवाम को जो सहूलत मैसर की हुई थी, इस पर भी टैक्स लगा दिया? जी। क्या समझते हैं आपके कारोबार पर किस हद तक असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? मुश्किल ही है लगता है जब तक ये बैठी है। क्या हुकूमत से क्या इल्तमास, क्या इल्तिजा करना चाहेंगे? मरीम नवाज से क्या इल्तमास? मरीम नवाज से क्या इल्तमास है? मरीम नवाज से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि महंगाई कम करे। गरीब आवाम जो है गरीबी होती जा रही है, जो अमीर है वो अमीर होती जा रही है तो गरीबों को रिलीफ दिया चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। क्या कहना चाहेंगे जो हुकूमत ने इतने टैक्स लगा दिए हैं, इस क्रॉकरी की बात करें, लंडे की चीज़ों पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जितनी भी लंडे की अशिया हालांकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेड है, इस पर टैक्स लगा दिए गए हैं। जो गरीब आवाम है वो एक सुकून का सांस ले रही थी, यहाँ आकर अब वो भी भूल गए हैं।
तो क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत का बड़ा कोई कदमंदाना फैसला है? इसमें ये कहना चाहते हैं इन चीज़ों जो है ये एक तो ओरिजिनल है और दूसरा ये चीज़ें अच्छे होते हैं और दूसरी ये शौकी चीज़ें हैं जो पहले जो लोग इस्तेमाल कर चुके हैं या ले गए, वो चाहे जितने भी महंगे हो जाएं वो लोग उस चीज़ को नहीं। इम्पोर्टेड चीज़ इतनी कम कीमत पे, हैरत की बात है। तो अच्छाई तो यही है, ये बिकता इसी वजह से है। इस टाइम तो कम कीमत पे नहीं है, पहले कम कीमत पे आ रहे थे, हम भी कम कीमत पे बेच रहे थे। आजकल महंगे आ रहे हैं, हम भी हिसाब से रहे थोड़े से महंगे दे रहे हैं। हाँ, ये चीज़ें ओरिजिनल है, अच्छी चीज़ें हैं, उनके साथ की चीज़ें यहाँ हमारे नहीं हैं। जब हम बाहर से मंगाएं तो एक चीज़ हमको 50,000 रुपये का पड़ता है, यहाँ जो हमसे लेके जाते हैं वो चीज़ 1,000 रुपये की पड़ती है। तो किस कीमत पे लगाया हुआ है आपने, मतलब कि यहाँ किस तबके के लोग आते हैं? यहाँ अभी इस टाइम जो है दरमियाना तबके के लोग आते हैं, गरीब आवाम भी नहीं ले सकते। क्यों, जो पहले जो थे कप आ रहे थे, हम दे रहे थे 80, 90, 50 के दे रहे थे, आजकल 250, 200, 300 तक चाय का कप दे रहे हैं। दरमियाना वो लोग ले जाते हैं जिनको ये पता है जो ये कप तो 1,000 रुपये के होने चाहिए, वो लोग आकर के ले जाते हैं। उम्मीद है हालात ठीक हो पाए। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम ज़ात है, हालात ठीक करने वाला ज़ात अल्लाह है। उम्मीद है अल्लाह पाक ठीक। कारोबार पर असर पड़ रहा है टैक्स लगने की वजह से? बहुत असर पड़ रहा है, सब चीज़ों पे पड़ रहा है। ये रोड देखना, ये हुसैन आगे की रोड है, हम इस दुकान के जब हैं लाखों रुपए किराया भर रहे हैं, कोई गाहक आपको नज़र आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। ये रोड आजकल खाली चल रही है। ये जो आपने बैग्स लगाए हुए इनके क्या रेंज है? बैगों में फिर फर्क है, 1,000 रुपये से लेकर के 1,500, 2,000। हाँ, ये फिर ओरिजिनल है। हमारे वाले जो 2,000, 1,500 रुपये के दे रहे हैं, वो जब उठाओगे वज़न डालोगे तो सामान तनिया हाथ में होगा और बैग नीचे होगा। ये वाले ओरिजिनल चीज़ें हैं। हर चीज़ की मुख्तलिफ प्राइस है? हर चीज़ की मुख्तलिफ कीमत है, हर चीज़ जो चीज़ जो है उनका अलग अलग है। आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? बस ये मैसेज देना चाहिए जो भाई टैक्स ख़त्म किया जाए, टैक्स ख़त्म किया जाए, गरीब आवाम को सहूलत दिया जाए। बस यही मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ तो गिलास से लेकर घड़ी तक, हाथ की घड़ी, दीवार पे लगाने की घड़ी, डेकोरेशन भी, हर चीज़ सब चीज़, घड़ी है, कॉस्मेटिक है, जो चीज़ चाहिए वो मिल जाता है यहाँ। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैंने आज जिस टॉपिक पे बात की वो लिंडे की जो अशियाँ हैं इस पे बात की। यहाँ पर कपड़ों से लेकर जूते तक, जूते से लेकर कालीन और क्रॉकरी की बात करूँ, हर चीज़ यहाँ पर मैसर है। इतनी सहूलत दी हुई है गरीब इंसान को। लेकिन साथ ही अगर मैं बात करूँ तो जो ये सहूलत है, ये सहूलत भी अब खींच ली गई है जो हुकूमत ने टैक्स लगा दी हैं। अब समझ नहीं आ रही हुकूमत ने टैक्स क्यों लगा दिया। यहाँ पर जो ख़रीदार मौजूद हैं इनसे भी बात की और जो दुकानदार हैं उनसे भी बात की। सब इसी लिहाज से परेशान है कि ये थोड़ा सा रिलीफ दिया गया था, थोड़ा सा रिलीफ मिला हुआ था गरीब आवाम को या मिडिल क्लास लोगों को, तो ये जो है रिलीफ ये भी खींच लिया गया। अब हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि इस टैक्स को वापस ले और जो आम आवाम है उसको रिलीफ दे ताकि ये लोग आराम से सुकून से आके यहाँ पे शॉपिंग कर सकें। मैं एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फाज़ा बलोच की इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।